हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है, यानी हिंदी का बोलने का जो भाषा क्षेत्र, हिंदी भाषा बोलने का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखो, हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार क्या बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत दूर 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 तक हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। हिंदी भारत के अलावा भी अन्य देशों में हिंदी बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? हिंदी भारत देश के अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग में ली जाती है। सीमावर्ती देशों के अलावा भी यूरोप महाद्वीप में भी हिंदी बोली जाती है। अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया आदि स्थानों पर हिंदी का प्रभुत्व है, यानी इन स्थानों पर हिंदी बोली जाती है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार है। जैसे पूर्वी क्षेत्र में जो हिंदी भाषा बोली जाती है, उनमें जो बोलियां हैं वो पूर्व में अवधी बोली हिंदी से निकली है। छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली ये पूर्वी। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली ये पूर्वी है। पश्चिम में आते खड़ी बोली आ गई, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी और कन्नौजी। उत्तर में कुमायूनी और गढ़वाली और दक्षिण में हो गया दक्कनी। हो गया। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। क्या कह रहा है कि हिंदी तो भारत में तो बहुसंख्यक लोग हैं, नहीं हिंदी जो भाषा बोलने वाले भारत में देखो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली हुआ है तो हिंदी है, यानी बहुत से लोगों द्वारा भारत के अधिकतर जनसंख्या द्वारा हिंदी बोली जाती है और विश्व में तीसरे नंबर की बोली है हिंदी। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषाओं में संस्कृत। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। यानी हिंदी भाषा क्या है? देखो, संस्कृत सबसे पहले भाषा है, संस्कृत आई, संस्कृत से पाली आ गई, पाली से प्राकृत आ गई, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से निकले हिंदी। तो ये इन सब भाषाओं के उत्तराधिकारिणी है। वस्तु हिंदी संपूर्ण देश यानी लगभग पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है। व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा और आमतौर पर लोगों की जो राष्ट्रभाषा मानी जाती है हिंदी मानी जाती है। व्यवहार में कानूनी दृष्टि से राष्ट्रभाषा नहीं है, परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में इसे मान्यता नहीं मिल पाई है, इसलिए कहना ठीक नहीं है कि हिंदी का क्षेत्र संपूर्ण भारत है। पश्चिम में अंबाला छावनी से लेकर के क्या कह रहा है कि पश्चिम में जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र अंबाला छावनी से लेकर के पूर्व में पूर्णिया जिला पड़ता है बिहार में, बिहार बंगाल के बीच की सीमा तक, यानी पश्चिम में अम्बाला से छावनी से लेकर के पूर्व में पूर्णिया जिला जो बिहार में पड़ता है वहाँ तक हिंदी बोली जाती है। उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खंडवा मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा तक हिंदी बोली जाती है। इस विस्तृत क्षेत्र में अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश सम्मिलित है। इन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। इन क्षेत्रों क्या कहते हैं? हिंदी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां कौन कौन सी है? हिंदी की उपभाषा कौन कौन सी है? हिंदी की उपबोलियां, अब देखो हिंदी की उपभाषाएं तो 5 है। कितनी उपभाषाएं? 5 है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी 2 तो हो गए, और हो गया राजस्थानी तीसरी, और पहाड़ी और बिहारी, ये 5 तो उपभाषा हिंदी की। और बोली है, देखो अब पश्चिमी हिंदी में आती खड़ी बोली, एक हरियाणवी भी आती है, एक कन्नौजी आती, एक ब्रज भाषा आती और एक बुंदेली। 5 भाषाएं है पश्चिमी हिंदी। पूरी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एक भोजपुरी भी इसी में आती है, लेकिन अब बिहारी अलग हो जाएगी ना, तो बिहारी अलग हो गई इसलिए भोजपुरी इसमें आ जाएगी। लेकिन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 भाषा होगी पूर्व हिंदी में। राजस्थानी होगी मारवाड़ी, जयपुरी कह सकते, ढूंढानी कह सकते, मेवाती और मालवी हो गया।
बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही ये बिहारी में। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, तीन हो गए, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये क्या पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। अब देखो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास कौन सी, अपन पता है जो पश्चिमी बोली है, जिसे राजस्थानी भाषा इसी से निकली है, पश्चिमी हिंदी में आती है। लेकिन अब राजस्थानी भाषा अलग है, उपभाषा अलग है हिंदी की। लेकिन पश्चिमी हिंदी का जो विकास होता है वो शोर से अपभ्रंश से होता है। किससे होता है? शोर से अपभ्रंश से इसका जन्म होता है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी? खड़ी बोली, कन्नौज, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेली। खड़ी बोली, देखो खड़ी बोली क्या कहते हैं? इस बोली को हिंदुस्तानी बोली कहते हैं, सरहिंदी बोली कहते हैं और बोलचाल हिंदुस्तानी खड़ी बोली कहते हैं। यानी हिंदुस्तानी बोली किस बोली कहा जाता है? तो खड़ी बोली। यानी हिंदुस्तान में अधिकतर जो लोग हिंदी बोलते हैं, और हिंदी में भी कौन सी भाषा? खड़ी बोली अधिक बोली जाती है। यानी खड़ी बोली हिंदी का अधिक समीप है, इसलिए हिंदुस्तानी बोली, खड़ी बोली क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी बोली कहा जाता है। इसका खड़ी बोली का दूसरा वो इसका सही नाम है कोरवी। क्यों बोले कोरवी? क्योंकि यह वही प्रदेश है जो पहले कुरु जनपद होता था। यानी जो ये खड़ी बोली बोली जाती यूपी के आसपास, और पहले इसी क्षेत्र में क्या था? कुरु जनपद होता था, और कुरु जनपद में जो भाषा बोली जाती थी, जो बोली बोली जाती थी, उस बोली को कहते थे कोरवी। और आज वह खड़ी बोली, तो इसका सही नाम तो क्या है? कोरवी नाम है। लेकिन क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं, कोरवी कहते हैं। कोरवी या खड़ी बोली एक ही, कोरवी बोली बोल दो या खड़ी बोली एक ही बात है। कोरवी बोली बोलो या खड़ी बोली, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस किस क्षेत्र में ये? तो ये उधर रामपुर आता है, यूपी में रामपुर हो गया, मुरादाबाद। खड़ी बोली रामपुर, खड़ी बोली कहाँ है? रामपुर। राम कैसे रहते थे? खड़े रहते थे, रामपुर हो गया। मुरादाबाद, अब आदमी को क्या कहते? मुरादाबाद, मरने के बाद आदमी कैसे खड़ा हो जाता था? बिजनौर, बीजनी कैसे करते? खड़े करते। मुजफ्फरनगर, कैसा नगर? फर कैसे? खड़े उठ गया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर खड़ी बोलोगी। मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला जो पूर्वी भाग, तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? वापस देखो, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, खड़ी बोली, देहरादून, इन क्षेत्रों में अम्बाला, यहाँ पे क्या बोले? खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी के पर्याप्त समानता, यानी खड़ी बोली का जो रूप है वो मानक हिंदी है, उस हिंदी के काफ़ी नज़दीक मिलती है, समानताएं हैं। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो इस बोली का प्रयोग है। यदि ऐसा पूछा जाए खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो उसका नाम है अमीर खुसरो। यानी खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला विद्वान अमीर खुसरो। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रज भाषा और अवधि का आधिपत्य रहा। यानी 16वीं 17वीं शताब्दी तक इन सब तक ब्रज भाषा में तुलसीदास जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, और सूरदास जी ब्रज भाषा में, और अवधि में तुलसीदास जी, इन्होंने यानी ब्रज भाषा और अवधि 16 इन दोनों भाषाओं का में अधिकतर साहित्य लिखा गया था। ब्रज भाषा में साहित्य खूब लिखा गया और अवधि भाषा में खूब लिखा गया साहित्य। तो ये इनका रहा था। परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा, और न केवल पद्य में अपितु गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य, जैसे खड़ी बोली का जन्म होगा वैसे गद्य का, जैसे खड़ी बोली का विकास हुआ वैसे भी गद्य लेखन का विकास खड़ी बोली के विकास के साथ होने लगा। और इस क्षेत्र में जो 3 लोग हैं, सदल मिश्र और लल्लू लाल और सदा सुखलाल, ये 3 लोगों ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस किसने? सदल मिश्र, सदा सुखलाल और लल्लू लाल। इन 3 लोगों ने खड़ी बोली में भी गद्य में भी बोली का प्रयोग किया था। अतः गद्य साहित्य के विविध रूपों में हिंदी खड़ी बोली का उल्लेखनीय विकास किया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा आदि इन
कवियों ने, इन लेखकों ने खड़ी बोली का प्रयोग किया और खड़ी बोली में इन्होंने खूब काव्य लिखा, अपने खड़ी बोली खूब प्रयोग किया था इन्होंने। जयशंकर प्रसाद ने रचित जो कामायनी है वो खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी थी, वो कामायनी क्या खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। यदि खड़ी बोली का जो पहला काव्य पूछा जाए तो प्रिय प्रवास आएगा। खड़ी बोली में अतुकांत पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मिलता है तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का 1914 में लिखा गया था प्रिय प्रवास। खड़ी बोली की विशेषता, खड़ी बोली का आकार बहुला बोली है। खड़ी बोली आकार कैसे बहुला बोली है, इसमें अधिकांश आकारांत शब्दों का प्रयोग होता था, जैसे माता पिता हथौड़ा आकारांत शब्दों का प्रयोग होता था। खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया, जैसे कर्ता बेटा गड्डी, यानी दो तत्व साथ साथ, जैसे टा दोनों टे बनवागे डे डे और त ये दोनों एक साथ आगे से द्वित्व का प्रयोग किया जाता था। खड़ी बोली में मृदुन्य लय का प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग? मृदुन्य ध्वनि होती है लय, इस लय का प्रयोग खड़ी बोली होता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल और जंगल हो गया। खड़ी बोली में मानक हिंदी के नए भय के स्थान पर क्रमशः अण भय का प्रयोग होता है, जैसे खाना जाना आना अभी कभी आदि है। हरियाणवी दूसरी बोली आती है हरियाणवी। हरियाणवी को हरियाणी तथा बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणवी को हरियाणी या बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणी बोली, इस बोली को बांगरू या हरियाणी भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणी बोली का नाम दिया बांगरू नाम दिया। कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो हरियाणी बोली है इस बोली को बांगरू बोली किसने कहा था, तो उसका नाम किसने नाम दिए थे? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणी बोली को बांगरू बोली नाम दिया। हरियाणा प्रांत के कौन कौन से? पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, जिंद हो गया, पटियाला, हिसार, गुड़गांव तथा दिल्ली के देहात क्षेत्र में हरियाणी बोली जाती है। हरियाणा प्रांत में क्या अहिर और जाटों की अधिक जनसंख्या होने के कारण हरियाणी बोली को जाटू बोली के नाम से भी जाना जाता है। जाटू भाषा, जाटू बोली के नाम से। हरियाणवी में साहित्य का अभाव, ज़्यादातर इस बोली में ज़्यादा साहित्य नहीं लिखा गया, तो साहित्य का अभाव है। अब आया था ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है और ब्रज भाषा का जन्म किसी शोर से अपभ्रंश से होता है। किससे जन्म होता है? शोर से अपभ्रंश इसका जन्म होता है। और ये ब्रज भाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेश में बोली जाती है। ब्रज भाषा अपने विस्तार के साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में विकसित हुई। किस मतलब मथुरा मंडल की भाषा के रूप में। ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ब्रज भाषा का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण व हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ होता है गोस्थली। ब्रज भाषा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोस्थली होता है। क्या होता है? ब्रज भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है गोस्थली होता है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ होगी और ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी होगी? 1.5 करोड़ होगी और ब्रज भाषा साहित्य अत्यंत ही विशाल है। सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा की विशेषता, ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। खड़ी बोली का ए तथा ओ ब्रज भाषा में आई और औ के रूप में उच्चारित किया जाता है। से तीनों से सलगम से षटकोण से सड़क तीनों से में ब्रज भाषा में केवल से सड़क वाला की प्रधानता होती है, 2 से नहीं आते हैं। और मानक हिंदी में अनय ध्वनि व्यंजन में नए रूप मिलती है, जैसे गणेश, घनीश। इसी प्रकार ड और ल ध्वनि में र ध्वनि के रूप में उच्चारित होती है, जैसे थोड़ा, थोरो, बिजली, बिजुरी आदि मिलती है।
सर्वनामों की दृष्टि से ब्रज भाषा में निम्न का प्रयोग होता है। जैसे उत्तम पुरुष में मई, हो, मोरो, मोही, मुझ और तुमरो। मध्यम तू, तेरो, तुझ, तो ही, तुम्हारो। अन्य पुरुष ये, वो है, इन, जोई, सोई। ब्रज भाषा में बहुवचन में अन्य अन्य प्रत्ययों का प्रयोग बहुलता से होता है। जैसे छोरो, छोरिनी, लड़का, लड़कानी। अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मानक हिंदी में नकारांत क्रिया रूप में ब्रज में नौकारांत रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे चलना, चलनो, दौड़ना, दौड़नो आदि है। बुंदेली बुंदेली बोली बुंदेली क्या राजपूत प्रदेशों में बोली जाने वाली बोली बुंदेलो। बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने का जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा उसी के नाम पर भाषा का नाम पड़ा बुंदेली। बुंदेली जो बोली है उत्तर प्रदेश के झांसी में, उरई, जालौर और हमीरपुर और बांदा के पश्चिम बांग तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, दतिया, चटखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद और बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर पूर्वी भाग में बोली जाती है बुंदेली बोली। बुंदेलखंड क्षेत्र के कवि तुलसीदास, केशवदास बिहारी, मतिराम, पजनेश, श्रीपति, रसनिधि ठाकुर, पद्माकर भट्ट आदि है। बुंदेल ब्रज तथा अवधि का प्रभाव है। बुंदेली में अधिकतर महाप्राण व्यंजनों का अल्प प्रमाणीकरण किया जाता है। जैसे नहीं, नई, दही, दई, कहीं, कई, सूदो, सूदो आदि। इसमें शब्द के बीच में र का लोप हो जाता है। जैसे बुंदेली ओकारो बहुलता, जैसे तुम्हारा, तुमाओ, आओ, गाओ, बैठा दियो। बुंदेली में क्रम कारक तथा संप्रदान कारक के रूप में बदल जाते हैं। क्रम से को तथा खो के लिए के लाने का होता है। संख्यावाचक शब्दों में भी परिवर्तन होता है। जैसे 11, 11, 12, 12 आदि है। कन्नौज ये बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा है। कहा कि ये बोली कन्नौज प्रदेश की भाषा कन्नौज। कानपुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी का विकास शोर सैनी प्राकृतक की पांचाली प्राकृतक से भाषा शोर सैनी भाषा से होता है, क्योंकि शोर सैनी भाषा की कोशिश पांचाली भाषा से यानी पांचाली प्राकृतक से। इसका आचार्य किशोरदास वाजपेयी, जिन्हें से पांचाली भी कहा, किस बोले को शोर से अपभ्रंश को आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने क्या नाम दिया, पांचाली भी कहा। कन्नौजी ओकारांत प्रधान बोली है और कन्नौजी कैसी बोली है, ओकारांत प्रधान बोली है। कन्नौजी में संयुक्त स्वर की प्रधानता है। जैसे और, कौन, बारन। इसमें ध्वनियों के बीच में है का लोप हो जाता है और अत्यंत अल्प प्राण महाप्राण प्रत हो जाता है। सात, सात, हाथ, हाथ, ये के स्थान पर जय का प्रयोग होता है। यमुना, जमुना, यस, जस आदि और वह के स्थान में वह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वैर और बैर। पूर्व हिंदी।